नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग में। आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियाँ और अपार शक्ति प्रदान करती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हमारे घर और मंदिरों में इस दिन की पूजा और माहौल होता है। आज होगा कन्या भोज हम लोग के घर में, और कन्या भोज कैसे करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, तो भाभी जी पूरा आपको बता देंगे। और जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन हमें हेयर वॉश करके स्नान करना होता है, यानी बाल धोने होते हैं। उस दिन अच्छे से स्नान करने के बाद हम अपनी किचन में आके पहले माता रानी के लिए भोग बनाते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन हलवा पूरी चने का भोग बनाया जाता है। तो इसलिए आप सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह के समय हमें कन्या पूजन करना होता है। इस दिन कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप एक दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण दे दीजिएगा कि कल हमारे घर भोज करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने हलवा बना लिया है, सब्जी मैंने बना ली है, साथ में मैं यहाँ पर पूरियाँ बना लूँगी और चने का प्रसाद मैं यहाँ पर बना लूँगी। हलवा पूरी चने का प्रसाद बनाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा हलवा, चने, सब्जी, पूरी का प्रसाद बनके तैयार हो गया है। अब प्रसाद बनाने के बाद, जो भी प्रसाद आपके यहाँ पे बनाया जाता है, प्रसाद बनाने के बाद फिर हम पूजा कर लेंगे। तो देखिए, पूजा करने के लिए जैसे हम रोजाना पूजा करते थे उसी तरह से हमें पूजा करनी है। सुबह सुबह जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे, देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद देखिए, वस्त्र तो हमने पहले ही पहना रखे हैं सभी को, हम बस जल का छींटा लगा के और सबको तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबको तिलक कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। भोग में हमें आखिरी दिन हलवा पूरी चने का भोग समर्पित करना होता है। तो हलवा पूरी चने का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि जो आखिरी नवरात्रा होता है उस दिन माता रानी को हलवा पूरी चने का भोग चढ़ाया जाता है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। छोटा सा हम हवन करेंगे। तो हवन में हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला के इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे, 2 जोड़े लौंग हमें चढ़ानी है। उसके साथ ही हलवा पूरी और चने का जो प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। देखिए, माना जाता है कि जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो भोग सीधा देवताओं को मिलता है। तो इस तरह से हम माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हवन के ऊपर से 2 बार वार के हाथ जोड़ लें। कुछ लोग तो जो नारियल होता है जो कलश के ऊपर रखा है, इस नारियल को विसर्जित करके आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो ये नारियल है, ये नारियल कन्या पूजन के दिन ही हम कलश के ऊपर से, पूजा करने के बाद इस नारियल को हम कलश के ऊपर से उठा लेते हैं और फिर इस नारियल को काट के सभी कन्याओं में हम प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर के सभी सदस्य भी इस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये नारियल हम लोग कन्या पूजन के समय पर उठा लेते हैं। आप चाहें तो इस नारियल को कन्याओं में बांट सकते हैं, या आप चाहें तो ये जो नारियल है इसको आप विसर्जित भी कर सकते। माँ सिद्धिदात्री की कथा के अनुसार वे भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान करती है। माँ के दाएं हाथ में गद्दा, चक्र, शंख और कमल होता है और 4 भुजाओं वाली माँ सिंह पर विराजमान रहती है। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के इस अंतिम दिन को बेहद पावन और शुभ माना जाता है। आज सुबह से ही पूरे घर में पूजा की तैयारी हो रही है। हमने माँ सिद्धिदात्री को लाल और गुलाबी फूलों से सजाया है। पूजा में धूप, दीप, अक्षत और नारियल चढ़ाए हैं। बहुत से लोग आज कन्या पूजन भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को माँ का स्वरूप मानकर उन्हें भोज और उपहार दिए जाते हैं। मंदिरों में भी आज विशेष भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। ढोल, नगाड़ों और घंटियों की आवाज़ से पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। आज 9 दिनों का व्रत करने वाले भक्तों के लिए भी खास दिन है। व्रत तोड़ने के बाद लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें पूरी, चने, हलवा और खीर बनाती है। कुछ लोग परिवार और दोस्तों के साथ प्रसाद बांटकर इस उत्सव की खुशी साझा करते हैं। तो दोस्तों, ये था नवरात्रि के 9वें दिन का हमारे विशेष ब्लॉग। नवरात्रि हमें सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को हराया जा सकता है। माँ सिद्धिदात्री आप सबको खुश, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अगर आपको हमारे ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।